और ये बड़ी खबर है कि यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज के बाद से सिर्फ यादों में मुलायम सिंह यादव नेताजी। लगातार उम्मीदें कार्यकर्ता भी लेकर के चल रहे थे कि ठीक होकर वापस उनके बीच में मुलायम सिंह यादव आएंगे, लेकिन सुबह सुबह ये दुखद खबर मिली है। लखनऊ से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। वीरेश जी, वहां पर किस तरीके से हलचल है? कार्यकर्ता जुट रहे होंगे जैसे ही जानकारी मिल रही होगी। हालांकि यकीन कर पाना कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मुश्किल है कि उनके नेताजी, उनके धरती पुत्र, उनके अपने नेताजी अब नहीं रहे। देखिए, बहुत ही घनघोर बारिश हो रही है, बावजूद इसके यहाँ पर मीडिया की टीम तो है, लेकिन अभी धीरे धीरे जो कार्यकर्ताओं को पता चल रहा है वो इधर समाजवादी पार्टी की दफ्तर की तरफ और मुलायम सिंह यादव के घर की तरफ मुखातिब होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। और एक जानकारी दर्शकों को दे दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से फ़ोन पर बात की है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव से फ़ोन पर बात की है। इन दोनों से बात करके ढांढस बधाया है, साथ ही साथ शोक संवेदना व्यक्त की है। बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री ने कहा है अखिलेश यादव से और राम गोपाल यादव से कि वो जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। 3 दिन का शोक है और हम सभी इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। और ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर बात किया है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव से बात की है। केशव मौर्य, जो बड़ी खबर आ रही है कि केशव मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दो है, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, दोनों ने अखिलेश यादव से बात की है। ब्रजेश पाठक ने राम गोपाल यादव से बात की है। साथ ही साथ खबर ये आ रही है कि सरकार ने कहा है, सरकार पूरी तरीके से इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे यादव परिवार से बात करके ये कहा है कि खुद सरकार इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम कराएगी, जैसा भी जो भी हो सकता है सरकार अपनी तरफ से करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने लगभग 5 मिनट तक अखिलेश यादव से बात की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव से बात की। केशव मौर्य ने भी अखिलेश यादव से बात की और साथ ही साथ राम गोपाल यादव से बात की। अपर्णा यादव कल देखकर मुलायम सिंह यादव को देखने के बाद यहाँ आ गई थीं और अपने, चूँकि वो 2 घंटे रही मुलायम सिंह यादव के पास, आज अपर्णा यादव यहाँ आ गई हैं अपने भाई के साथ और फिर वो दिल्ली निकलने वाली हैं। अगर हम परिवार की बात करें तो केवल परिवार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शिवपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, मेदांता हॉस्पिटल में अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव, ये सारे लोग बने हुए हैं, पिछले 1 हफ्ते से बने हुए हैं। और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी धीरे धीरे मेदांता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी खबर आ रही है कि ये सारे लोग जो है इस दुख की घड़ी में मेदांता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो एक ऐसे राजनेता हैं जो रिमार्केबल हैं, जो उनका कोई तोड़ नहीं है। घनघोर बारिश हो रही है, लग रहा है कि आसमान भी रो रहा है मुलायम सिंह यादव के जाने पर। जिस तरीके से ऐसी बारिश इस पूरे सीजन में नहीं हुई, जिस तरीके से ये बारिश हो रही है, आसमान ऐसे रो रहा है जैसे धरती पुत्र मुलायम सिंह का जाना एक युग का अंत है। एक युग का अंत जब मैं कहता हूं तो ये शब्दों की बात नहीं है। मुलायम सिंह यादव के लिए तमाम लोग कहेंगे कि एक युग का अंत है, लेकिन दर्शकों को ये समझाऊं कि ये कैसे युग का अंत है। एक शब्द बोल देना युग का अंत नहीं, ऐसा नेता जो धरती पुत्र कहा जाता हो उस युग का अंत है। ऐसा नेता जो संघर्ष का प्रतीक है उस युग का अंत है। ऐसा नेता जो धोती वाला हो, ओरिजिनल धोती, ये नहीं कि सिलाई धोती पहनने वाला है, उस युग का अंत है। ओरिजिनल धोती पहनने वालों की संख्या बहुत कम है, जो लगातार ठंडी, बरसात, गर्मी सब में धोती पहनता हो, ऐसे युग का अंत है। और धरती पुत्र जिसे कहा जाता हो। और साथ ही साथ आज़ाद भारत में सुभाष चंद्र बोस नेताजी के बाद नेताजी कहा जाने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो शख्स है जिसका नाम है, उसका नाम मुलायम सिंह है। उस युग का अंत है जो नेताजी कहे जाने की पद्धति है। हर चौक चौराहे पे आदमी नेता कुर्ता पैजामा पहन लेता है तो उसे नेताजी कहा जाता है, लेकिन वास्तविक नेता, दिल में बसने वाला नेता मुलायम सिंह यादव इस युग का अंत है। मुलायम सिंह यादव जो
अगर हम कहें क्षेत्रीय पार्टी चलाते थे। समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। यूं तो पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारी हैं, लेकिन एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यादव, जो वाकई में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। माफ करिएगा, संरक्षक हैं, लेकिन वाकई राष्ट्रीय फलक पर तो ऐसे क्षेत्रीय नेता की पहचान रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुलायम सिंह यादव को लोग जानते हैं। आप चेन्नई में चले जाइए, वहां भी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने वाला एकमात्र नेता मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव की जो शख्सियत है उसकी व्याख्या प्रधानमंत्री के उस ट्वीट में देखा होगा आपने। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री खुद अखिलेश यादव से 5 मिनट उन्होंने बात किया, साथ ही साथ उनके परिजनों से बात किया और कहा कि पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार संवेदना के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार मुलायम सिंह यादव के परिजनों के साथ खड़ी है और ये एक राजनीति का एक अच्छा एक संदेश जाता है कि ऐसे पक्ष विपक्ष सभी लोग। देखिए मुलायम सिंह यादव की वो तस्वीर जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट की है, उसमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, कैसे मुलायम सिंह हाथ उनका पकड़े हैं नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी ने उनको देखा है। मुझे याद है, मुझे स्मरण है कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकया हुआ कि जब मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी जी आमने सामने हुए, उन्होंने किस रूप में एक दूसरे का अभिवादन किया। मुझे याद है गेट नंबर 1 पर मुलायम सिंह यादव, हम लोग पार्लियामेंट कवर करते थे, मुलायम सिंह यादव उतरे और हम उस समय सत्र नहीं चल रहा था, पहली बार 2014 में सरकार बनी थी, कई सत्र धुल गए थे। मुलायम सिंह यादव जब निकले तो एक गेट नंबर 1 पर उतरे तो मैंने पूछा, हम 2-4 और पत्रकार थे, हमने पूछा कि ये क्या हो रहा है। बोले कांग्रेस गलत कर रही है, गरीब का बेटा है, संघर्ष से आया है, उसे काम करने देना चाहिए। उसे आपको याद होगा कि राजस्थान के सांसद थे जिन्हें मंत्री बना दिया था नरेंद्र मोदी ने, और उनके ऊपर रेप का चार्ज लगा था। उनके इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने संसद को कई सत्र नहीं चलने दिया था। और ऐसे में मुलायम सिंह यादव कहे बहुत संघर्षशील व्यक्ति है, बहुत ज़मीन से उठा, ग्राउंड से उठा हुआ शख्स है। इसे सरकार चलाने देनी चाहिए। जो भी बातें हैं पार्लियामेंट के अंदर कहनी चाहिए। कई बार हमसे समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताओं ने कई बार ऐसा कहा कि नेताजी जो इन हाउस मीटिंग होती थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैफई पहुंचे थे, गांव पहुंचे थे। ये एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है। जमीन से उठे हुए दो राजनेताओं का एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट इस बात की है कि गरीबी से, किसानी से और किस रूप में ये लोग उठकर आगे आए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि ये लोग किस रूप में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और वो ट्वीट जो है आज प्रधानमंत्री ने जो तस्वीरों के साथ ट्वीट किया है, उससे जाहिर होता है कि किस रूप में एक दूसरे के प्रति सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सम्मान मुलायम सिंह यादव के लिए, वो किसी के लिए नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है पार्लियामेंट के अंदर, मैं साक्षात इसका गवाह हूँ। प्रेस गैलरी में बैठकर हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज को देखा है कि राहुल गांधी के प्रति, सोनिया गांधी के प्रति, अन्य विपक्ष के नेताओं के प्रति, मुलायम सिंह यादव के प्रति, मुलायम सिंह यादव जब खड़े होते थे, अगर प्रधानमंत्री सदन के अंदर मौजूद हैं तो वो स्पीकर की तरफ देखते थे ऐसे कि मुलायम सिंह जी को बोलना चाहिए, बोलने देना चाहिए। और मुलायम सिंह बोलते थे, कोई नहीं रोकता था, स्पीकर भी नहीं रोकते थे। मुलायम सिंह का वो कद, मुलायम सिंह वो शख्स हैं जो 19 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि जाओ विजयी भव, तुम्हारी सरकार बनेगी। ये बड़ा दिल, सामंजस्य स्थापित करने वाला कोई शख्स है ना, तो वो मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव जहां एक तरफ जनेश्वर मिश्रा, कपिल देव सिंह, मोहन सिंह जैसे बड़े समाजवादियों को साथ रखते थे, वहीं बॉलीवुड हॉलीवुड की दुनिया के चमत्कृत लोगों के प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें तो अमर सिंह को देखिए, जूही जया बच्चन को देखिए, और अनिल अंबानी को देखिए, गोदरेज को देखिए। वो याद होगा मुलायम सिंह यादव का 2003 का जो शपथ ग्रहण है, हम लोगों को स्मरण है। उत्तर प्रदेश में की धरती पर बॉलीवुड की सारी हस्तियां लौट आई थी शपथ ग्रहण में, यहाँ पर लखनऊ में। चाहे परमेश्वर गोदरेज हो, चाहे आदि गोदरेज हो, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, सुब्रत राय सहारा हो, ये सारी एक तरफ समाजवाद और दूसरी तरफ ग्लैमर है। वो जो तस्वीरें आती थी सैफई महोत्सव से जुड़ी हुई, अब उसी सैफई में मातम है। देखिए जी वीरेश।
जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए उसको सैफई महोत्सव से जोड़ने की बात यहाँ नहीं है। बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि दो विरोधी ध्रुवों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने वाली जो कला है मुलायम सिंह यादव के पास, वो किसी में नहीं है। जहाँ एक तरफ जनेश्वर मिश्रा, कपिल देव सिंह, मोहन सिंह, बृजभूषण तिवारी और ऐसे बड़े बड़े धूर समाजवादियों को एक साथ रखते थे, और दूसरी तरफ दूसरे हाथ में अमर सिंह, आदि गोदरेज, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, सुब्रत राय सहारा, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ये व्यक्तिगत दोस्त की बात कर रहा हूं जी। ये सभी दोस्त थे और एक साथ एक मंच पर एक साथ वो इकट्ठा करने की ताकत अगर किसी में मुलायम सिंह यादव में, वो कला किसी में नहीं है। मुलायम सिंह यादव को मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्षेत्रीय नेता होने के बावजूद भी वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर, क्षेत्रीय पार्टी चलाने के बाद राष्ट्रीय नेता के तौर पर मुलायम सिंह यादव की वो ताकत पूरे देश ने मानी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बहुत सम्मान करते हैं, और खुद आपने देखा होगा कि जब बीमारी की स्थिति थी, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, वो सभी लोग मिलने आए थे, और मुलायम सिंह यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए स्वतंत्र देव सिंह से कहा कि तुम अच्छा काम करते हो, मैंने तुमको कहा था कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। स्वतंत्र देव सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सबको समावेश करना, सबको समाहित करने का जो गुण है ना, वो बहुत बड़ा। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुलायम सिंह ने की है ना, वो किसी ने नहीं की। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसमें अंग्रेजी जो है वो बाध्य होती थी, और बहुत सारे गांव, किसान, गरीब का लड़का अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता था, टाट पट्टी पर पढ़ने वाला। लगातार बारिश में भीगने की वजह से आपके माइक और तमाम चीज़ों पे शायद अब थोड़ा असर दिखाई दे रहा है और आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आप जिस फ्लो में जिन चीज़ों को बता रहे हैं वो वाकई अनुभव से ही है, और मंझे हुए पत्रकार होने के नाते आपने बहुत नज़दीक से अनुभव किया है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, और उन्हीं अनुभवों को आप साझा कर पा रहे हैं। मौसम आड़े आ रहा है, बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन जो तमाम समर्थकों का हम जिक्र करें तो उनके लिए इस वक्त भावनाओं का ये ज्वार है। बारिश हो रही है, लेकिन धरती पुत्र के जाने पर शोकाकुल है तमाम समर्थक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।